तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी से। अब बिहार के अंदर क्योंकि 40 सीटें हैं वहां से आती हैं, अभी आपके पास तो 5 के करीब हैं, तो अगली बार जब कहते हैं कि मोदी अगर आया तो आपका भी सफाया, ये सच है क्या? ये बिल्कुल गलत है, मिथ्या है और ये साइकोलॉजिकल वार है सटन मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साइकोलॉजिकल वार, एक मानसिक लोगों का, अरे टीवी में निकल गया, वो आ रहा वो जा रहा है। चाहे नीतीश मोदी साथ रहे, नीतीश मोदी साथ नहीं रहे, दोनों को बुरी तरह से पराजित करेंगे हम 400 सीट पर, और यही नहीं झारखंड के 14 सीट पर हम पराजित करेंगे। लालू जी, झगड़ा तो प्रधानमंत्री कौन होगा इस देश के ऊपर, इस देश के उसके ऊपर होने वाला है कि मोदी होगा या कौन होगा? अरे कौन होगा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। नहीं, कौन होगा? आप लालू प्रसाद यादव प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं? नहीं सुने, नहीं हम आप नहीं है? नहीं, अभी नहीं हम हैं, कभी भी नहीं होंगे। सेकुलर कंपार्टमेंट, चुनाव के पहले टाई अप हो किसी से या नहीं हो, चुनाव के बाद जीत के सेकुलर ताकतें आएगी और सेकुलर कंपार्टमेंट का सबसे राय करके हम लोग गवर्नमेंट या प्रधानमंत्री बनाएंगे, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम फिर लाएंगे, बिल्कुल। भाजपा को, आरएसएस को धूल चटाएंगे। आपने तय कर लिया कि कांग्रेस आपको पसंद ना करे, पर आप उनके पीछे। अरे भाई, हमारा आपका एजेंडा बताइए। पसंद करे, खूब पसंद करता कांग्रेस पार्टी और सोनिया जी। गलत फहमी में मत रहिए, लोगों को गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। हम फिरका प्रस्तावत को नहीं आने देंगे। आपका एजेंडा बड़ा क्लियर है इसके अंदर। क्लियर है। आप बिहार में नहीं आ सकते, बिहार में नारा क्या देंगे आप? ना रहा देश बचाओ, भारत बचाओगे या भारत तोड़ोगे। एक एक सीट पर एनडीए को बुरी तरह से पराजित करो और सब पराजित कर देंगे। राष्ट्रीय नारा देंगे आप, लोकल इशू नहीं उठाएंगे वहां? लोकल इशू तो विकास, जैसे रेलवे का विकास किया, हम समूचा विकास करके बता देंगे। सब पैसा हमारा यूपीए नंबर 1 से ही जा रहा है। बिल्कुल। ये तो वो सुई का कारखाना भी नहीं खोला। विकास तो एक नारा है, ढकोसला है। विकास विकास विकास, मॉडल 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 मॉडल। तो विकास के नाम से वोट नहीं मिलते आज। ये सब मिस्चिफ है, ये सब मिस्चिवियस स्लोगन्स है। विकास नीतीश कुमार ने नहीं किया, विकास मोदी ने नहीं किया। नहीं, क्या किया हम तो जानना चाहते हैं। मैं पूछ रहा हूं, आपका उनकी रिपोर्ट आई है? नहीं, कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार के सारा भारत सरकार का जो सर्व शिक्षा अभियान, हाईवे, प्रधानमंत्री सड़क योजना, ये राशन 2 रुपया 3 रुपया की राशन, ये सब भारत सरकार का, हम लोग का बनाया हुआ है। अब मैं पॉलिटिक्स से हटके बात, आप बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, है ना? आपने कहा बीसीसीआई एक अली बाबा की टीम है, इसका मतलब अली बाबा की टीम है। आपने कहा बीसीसीआई जो है, इसका मतलब क्या था जो आप? देखिए, ये सब ईमानदारी से पूछिए तो सारा पैसे का खेल, पैसे का चक्कर है उसमें। चाहे आईपीएल बना तब, आईपीएल का जो एलोकेशन होगा उसमें पार्लियामेंट में आपको मालूम होगा, एक एक आदमी था कि सबको खत्म करिए और कार्रवाई हो। सब सट्टाबाजी किया सब, और फिर जाकर फिर मिल गया। पर अभी ये तो हमारा सारे में आपने कुछ बोला नहीं ना? नहीं बोला, हमारा इस सरकार को आगे आकर के टेक ओवर करना चाहिए था। बीसीसीआई को टेक ओवर करना, बिल्कुल टेक ओवर करके सबको हटाना चाहिए था। क्योंकि जो मैच फिक्सिंग हो रही है, जब स्पॉट फिक्सिंग हो रही है, सर नीचे चला गया। पर सब पॉलिटिशियन है इसके अंदर, सब बैठ के, हर पार्टी के पॉलिटिशियन, हर आदमी गाली बकता था कि नेता सब चोर है, ये खा गया, वो खा गया, वो खा गया। ये क्या हुआ? इसमें भी तो नेता हैं। अरे नेता बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, आप हैं, अरे नेता के लोग हैं। नेता हम हैं तो हमारे दायित्व में नेता ही नहीं दिया। आपने बोला ही भी कुछ नहीं। अरे क्या बात है, हम बोले कि सबको समाप्त करिए और सरकार टेक ओवर करे, हटावे। तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? हाँ, बीसीसीआई आपके? अरे हमारा तो कोई, हमारे उसमें वोट कोई मान्यता ही नहीं है। मान्यता ही नहीं। हाँ, वोट है, मान्यता नहीं है। कोई खेल हमारे यहाँ नहीं होने दिया लोग। पर आपको लगता है क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में पॉलिटिशियन होने चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना? सरकार को टेक ओवर करके अब बेहतर लोगों को रख करके इस खेल को आगे बढ़ाना चाहिए। शरद पवार ने स्टेटमेंट दिया है कि आईपीएल और सबकी एक सीबीआई होम मिनिस्ट्री इंक्वायरी करे और फिक्स करे। आप उसके सहमत होंगे? आप सहमत है कि सजा मिलनी चाहिए आपको? बिल्कुल।
तो इस स्पोर्ट्स को क्लीन करने का तरीका यही है कि सरकार अभी टेक ओवर कर ले, अभी टेक ओवर कर लेना चाहिए, क्लीन कर। और आरटीआई के अंदर सब जितना एक हाल में सब किया है सबको केस करके बुक करना चाहिए। और दूसरा एक आरटीआई के बारे में आया है कि पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो भी आरटीआई के अंडर आनी चाहिए। आपका हिसाब किताब ये सब फजूला चीज है, ये देश में ये कोई काम नहीं हो रहा है। आरटीआई ये फालतू का चीज, सारा अफसर सब ऑफिस इसी में लगा हुआ है। सब आदमी ये क्या किया तो नेता को लाओ, तो उनको लाओ, तो उनको लाओ, ये फालतू का काम है। ये तो पॉलिटिकल पार्टी आरटीआई के अंडर नहीं होनी चाहिए। क्यों होना चाहिए? किसी को रहना चाहिए। तो आरटीआई बंद करा दो। ये वाइस प्रेसिडेंट साहब एक दिन बोले कि एक अफसर हम नियुक्त करके रखे हैं। ये भी पूछता है कि आपके पहले जितना वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं मेडिकल बिल कितना दिए? क्या बात है? तो आरटीआई फालतू संस्था है ना आपके मतलब? बेकार का बनाया, इसको अबॉलिश कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। चलिए अब समाप्त कराएंगे ना, अब सरकार में आएंगे तो एजेंडा में रखेंगे, आप समाप्त कराएंगे। हम आएंगे तो सब समाप्त करेंगे। चलो लालू जी जब आएंगे सरकार में देखेंगे कि आप क्या करेंगे, रेल चलाएंगे या फाइनेंस मिनिस्टर चलाएंगे या उप प्रधानमंत्री बनेंगे। उप प्रधानमंत्री तो नहीं बनेंगे ना? बनाएंगे सबको। आप खुद नहीं बनेंगे? अभी बनाएंगे। अच्छा चलिए आप हम विजिट होगा। अच्छा हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, उनसे हम करेंगे तीखी बात इसी समय पर, इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।